हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जमालुद्दीन खान। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्री एज स्किल्स। यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री में जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है उसमें हमारा स्किल्स कितना है और वो सॉफ्टवेयर को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं TIA पोर्टल, जो ऑटोमेशन सेक्टर में एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लैडर लॉजिक और प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। Let's start with TIA portal. Double click on that. You can see here totally integrated automation. This is the full form of TIA portal. जैसे कि हमारा ये पोर्टल व्यू खुल गया है, यू कैन सी हियर ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो भी हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है हम यहाँ से हम खोल सकते हैं। अभी के लिए वी विल स्टार्ट विथ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। क्लिक ऑन दैट। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट का नाम, आप कोई सा भी एक प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। जैसे कि अभी मैं दे रहा हूँ JML जमाल, जो कि मेरा नाम है। यू कैन गिव योर नेम। सिमिलरली पाथ, यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है पाथ हम कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। यू कैन ब्राउज फ्रॉम हियर, यू कैन सेव हियर, यू कैन सेव इन डेस्कटॉप, यू कैन मेक वन फोल्डर ओवर हियर एंड यू कैन सिलेक्ट फोल्डर। यहाँ से ऐसे हम पाथ को चेंज करके भी सेव कर सकते हैं। ये है हमारा वर्जन 16 जो हम यूज़ कर रहे हैं। ऑथर, यू कैन गिव योर नेम, जैसे कि मैंने बनाया है ये, सो आई कैन गिव माई नेम इन द ऑथर। कमेंट, यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि ये किस रिगार्डिंग है और यहाँ पे क्या काम होने वाला है। सो आफ्टर दैट, जैसे कि अभी हम लोग ये बस एक टेस्ट कर रहे हैं, तो यू कैन जस्ट गिव इट टेस्ट। मैंने यहाँ पे दे दिया है टेस्ट, जैसे कि अभी हम चेक कर रहे हैं। सो अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऑन क्रिएट। क्लिकिंग ऑन क्रिएट, इट विल टेक सम टाइम। जैसे ही हमने क्रिएट पे क्लिक किया, सो यहाँ पे एक विजार्ड आ गया है। कॉन्फ़िगर ए डिवाइस, राइट PLC प्रोग्रामिंग, कॉन्फ़िगर टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट, कॉन्फ़िगर ए HMI स्क्रीन, ओपन प्रोजेक्ट व्यू। यहाँ हम विजार्ड से भी अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, बट वी विल गो इन ए मैनुअल प्रोसेस, लाइक वी विल डायरेक्टली गो टू प्रोजेक्ट व्यू। यहाँ पे प्रोजेक्ट व्यू में हमको क्या करना है, ऐड करना है नया डिवाइस। ओके, so here the device are like HMI, PLC and SCADA system. So आज के क्लास में हम बस सीखेंगे PLC के बारे में, बेसिक मीन्स फैमिलाइजेशन। सो डबल क्लिक ऑन ऐड न्यू डिवाइस। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 1200 PLC। अगर आपके पास 1500 PLC है तो आप 1500 यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 300 या 400 या 8200 कोई सा भी है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे कि भी मेरे पास 1200 का PLC है, तो मैं क्लिक करूँगा ऑन S7 1200 CPU। देन अभी यहाँ पे CPU सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मुझे पता होना चाहिए मेरा CPU का मॉडल नंबर कौन सा है और MLFB नंबर कौन सा है, तो मैं डायरेक्टली वो CPU को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मुझे पता है मेरा है 1215C DC 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 और मेरा MLFB नंबर ये है 6ES7 1215AG 40OXBO। तो जैसे ये मुझे पता है तो मैं यहाँ से ऐसे डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकता हूँ और ओके कर सकता हूँ। अगर आपको आपका PLC का मॉडल नंबर या MLFB नंबर पता नहीं है, नॉट टू वरी, यू कैन जस्ट स्लाइड डाउन। यहाँ पे आप देख रहे हैं अनस्पेसिफाइड CPU 1200, जस्ट क्लिक ऑन दैट। यहाँ पे यू कैन क्लिक ऑन दिस। देखिए ये जो अनस्पेसिफाइड CPU है ये वाइट कलर का आता है, जो कि अनस्पेसिफाइड होता है, बट 1200 CPU है। ये 1200 होता है बट अनस्पेसिफाइड। यहाँ अनस्पेसिफाइड का मतलब ये होता है कि मॉडल नंबर और MLFB नंबर हमें पता नहीं है। सो विल क्लिक ऑन ओके। टेक सम टाइम। ओके, जैसे ही हमारा अनस्पेसिफाइड CPU ओपन हो जाता है, यू कैन जूम इनटू इट। जूम के लिए आपको कंट्रोल को प्रेस करना है और स्क्रॉल फॉरवर्ड। यू कैन सी हियर
अनस्पेसिफाइड CPU 1200, सिमेटिक S7 1200। अभी हम क्या करने वाले हैं, वी नीड टू डिटेक्ट आवर PLC। सो हियर इज द ऑप्शन डिटेक्ट, जस्ट क्लिक ऑन दैट। ये क्या करेगा ना, ऑटोमेटिकली हमारा जो PLC है उसको डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप ऑफ PGPC इंटरफेस, वो है PNIE। PN मतलब होता है हमारा प्रॉफिनेट। हम लोग प्रॉफिनेट यूज कर रहे हैं एज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, विल सिलेक्ट दैट। ये का मतलब है PG मतलब हमारा प्रोग्रामिंग गाइड, मतलब ये PC पर्सनल कंप्यूटर इज अ PG ऑल्सो, ये हमारा प्रोग्रामिंग गाइड है। जब हम इससे प्रोग्राम अपलोड या डाउनलोड करते हैं फॉर PLC, वी कैन कॉल दिस PC एज PG, प्रोग्रामिंग गाइड। ओके, सो हियर सर्च, यहाँ पे हम लोग अगर स्टार्ट सर्च करेंगे तो हमारा जितना भी PLC नेटवर्क में होगा वो यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे मेरा एक ही PLC मैंने कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे वो एक ही PLC शो कर रहा है। टेकिंग सम टाइम, या सो नाउ वी कैन क्रॉस वेरीफाई वेदर दिस PLC इस जैसे कि अभी यहाँ पे एक दिखा रहा है तो ये वही है, बट इफ देयर आर 4 to 5 PLCs इन दैट सेम नेटवर्क, तो यहाँ पे आपको और भी मतलब 3-4 PLC शो करेंगे। सो हमें जिस PLC पे काम करना है तो हमें उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो डिटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ तो हमने उसे डिटेक्ट कर लिया, बट मैनुअली अगर हमें एक कंफर्मेशन चाहिए कि यस वी आर कम्युनिकेटिंग टू दैट PLC, तो हम यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं कि ओके, आई विल शो यू माई PLC राइट नाउ। Okay, you can see this PLC. ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा फ्लैश LED, देखो यहाँ पे फ्लैश होना स्टार्ट हो गया। जैसे भी यहाँ पे LED फ्लैश हो रहा है, मतलब अभी मैंने फ्लैश बंद किया। नाउ यू कैन सी द फ्लैशिंग इज क्लोज्ड। तो this is our PLC, we have acknowledged। Check that and will detect। सी, अगर ये ऐसे पूछता है assign IP to execute this function, the PGPC requires an additional IP in the same subnet as a device, do you want to add IP? यहाँ पे if you are an administrator you can just press on yes। ये क्या होगा ना, it will take some time, ये कुछ टाइम लेगा ये। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है an additional IP address was added, the IP address 192.168.0241 was added to the interface Intel R Ethernet connection। So अभी जो हमारा कनेक्शन बिटवीन द PLC एंड PGPC जो कि हमारा कंप्यूटर है, सो एस्टेब्लिश्ड हो चुका है। सो अब जो भी हमारा हार्डवेयर डाटा है वो यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा ऑन द PG। प्रोसेसिंग में सी, नाउ द कलर इज ऑलरेडी चेंज। अगर मैं अभी जूम इन करूं, यू कैन सी
Matic S7 1200. Now it is no more unspecified CPU. It is specified CPU 1215C DC DC DC. ठीक है. अगर मैं इसको और थोड़ा जूम करूं, you can see the input addresses of the PLC and you can see the output addresses of the PLC too. ओके, अभी फिर से हम लोग जूम आउट करेंगे. Now, first thing after doing the setup means after doing the communication between the PG and PLC, now the first thing is to add the PLC tag. What is tag? Tag is a name that we give to the input and we define address to that input. So you can see here PLC tag, drop down that, default tag table, double click on that. This is the tag table. जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कुछ एक नॉर्मल सा सर्किट बना के आपको दिखाने वाला हूँ. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ओके एंड गेट. ओके, तो एंड गेट में मुझे दो इनपुट्स और एक आउटपुट चाहिए, तो आई विल जस्ट मेक one, two, and put कैपिटल में रखते हैं, ये बेटर होगा. टू, सो यहाँ पे हमने इनपुट वन इनपुट टू ले लिया है एंड ओके और एंड गेट के लिए ये. सो यहाँ पे देखिए एड्रेस हमारा 0.0. सो हम यहाँ पे अभी एड्रेस 0.0 या 0.1 नहीं ले सकते क्योंकि आई हैव असाइन दोज एड्रेस टू सम डिफरेंट सेंसर्स. सो अभी हम यहाँ पे लेने वाले हैं 0. मैंने ले लिया है ऑलरेडी 0.0 और 0.1. सो हम यहाँ से लेंगे 0.2. ओके, 0.2 एंड दिस वन विल मेक and this output will be 0.0. ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखा दिया है. लेट मी जूम इन अगेन. सी 0 to 7, this is 8 bit which is 1 byte, and here again 0.5. These are our input. These are the different byte, means 0 to 7 and 0 to 5. These two are different bytes which contain different bit. Here 8 bits. You can for output also. Here we have 8-bit output, two more from second byte. Okay. So now we'll go to default tag table. In default tag table, you can see we port address is 0.0, 0.3. C. The main thing which we should, the operand identifier. Here, I, which is denoting the input, Q, which denotes the output, and M is the memory bit. What is the I will tell you in the next video. As of now, we will just take a introductory part of the TIA portal. So in the next upcoming videos, I will be telling you about all the features about TIA portal, which is not possible to make it in a one video. Input to output, yeah, it's done. Now we'll go to the program block, main OB.
OB means organizational block. So you can take here this, there are two ways to do this. One, you can just drag and drop, or else you can select here and you can double click here. Fine. And we put also, here's the output. So these are my NO contacts, and this is my NC contact. You can see this is the NC contact. NC means normally closed, NO means normally open. ओके सो अभी हम यहाँ पे इसका एड्रेस ले लेते हैं इनपुट 1, इसका एड्रेस ले लेते हैं इनपुट 2, एंड ये तो अभी ज़रूरत नहीं है, एंड द आउटपुट इज, जैसे कि अभी हमारा लैडर बन चुका है. विल सेव दिस. सेव करने के भी दो तरीके हैं एज यूजुअल, कंट्रोल एस, और यू कैन क्लिक ऑन सेव प्रोजेक्ट यहाँ पे. सो जनरली मुझे कंट्रोल एस का आदत है, यू कैन फॉलो लाइक मी, मतलब आप कंट्रोल एस कर सकते हैं, और यू कैन क्लिक ऑन सेव प्रोजेक्ट. देन देर आर again one thing, compile project. You can see here this option compile and this copy option are nearly same. So people used to do that, they get confused between these two, and they always press this copy button, which is not required. Means after making a program you should compile it. So we'll compile this program. After compiling, you can see here 0 error, 0 warning. Now we can download it to the PLC which we have connected. Now again you can see here it will ask for show all compatible devices. Then we will start here the search. It will search the PLC which is in the network. Yeah, it has all, the search is already complete. You can here, you can directly load it, or else you can flash LED for your confirmation as I have shown you earlier. जैसे कि अभी मैंने पहले आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे हम फ्लैश LED करके चेक कर सकते हैं. ओके, आप फ्लैश LED करके चेक कर सकते हैं, और एल्स डायरेक्टली क्लिक हियर एंड लोड. आफ्टर लोडिंग यहाँ पे ऐसे अगर आ रहा है मैनुअल सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड अपलोड टू, इसका मतलब ये है कि पीएलसी के अंदर जो प्रोग्राम अभी है और जो प्रोग्राम हमने बाहर अभी पीजी पे बनाया है, ये दोनों पूरा ही अलग है. सो वी नीड गो अहेड विदाउट सिंक्रोनाइजेशन, मतलब हम बिना सिंक्रोनाइजेशन के आगे जाएंगे और पीएलसी में अपना प्रोग्राम डंप करेंगे. सो कंटिन्यू विदाउट सिंक्रोनाइजेशन. यहाँ पे देखिए पूछा है नो एक्शन. हमको यहाँ पे क्या करना है, स्टॉप ऑल कर देना है, ताकि हम अपना प्रोग्राम अच्छे तरीके से लोड कर सके पीएलसी में. देन क्लिक ऑन लोड. यस, यहाँ आप देख सकते हैं स्टार्ट मॉड्यूल. जैसे ही मैं फिनिश में क्लिक करूँगा तो ये मेरा मॉड्यूल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा. सो आई विल क्लिक ऑन फिनिश्ड. So we'll just drag this down. Yeah. अब हमारा काम है कि we will go to online mode. ऑनलाइन मोड यहाँ पे हमको क्लिक करना है गो ऑनलाइन. अभी ये जो मेरा ट्री है ये देखिए पूरा ग्रीन हो चुका है, मतलब हम आगे जा सकते हैं. अभी आगे हमारा है मॉनिटरिंग मोड. अगर हम मॉनिटरिंग मोड को क्लिक करते हैं तो हम हमारे नेटवर्क को मॉनिटर कर सकते हैं. जैसे कि अभी हमने 2 इनपुट लिया है. एंड गेट का लॉजिक ये है कि अगर मेरा 2 इनपुट हाई है तभी मेरा आउटपुट हाई होगा, अगर मेरा एक भी इनपुट लो है तो मेरा आउटपुट लो होगा. फर्स्ट वी विल गो विथ इनपुट 1 which is high and my input 2 is not high, so my output is low. Now input 2 is high but my output is my input 1 is low, so my output is also low. Now both the inputs are high and my output is high. You can see as you have seen, मतलब आपने तो देख लिया है सॉफ्टवेयर में.
अगर आप हार्डवेयर में भी देखना चाहते हैं, यू कैन सी हियर दोनों इनपुट है, यू कैन सी मेरा पहला इनपुट मैंने बंद किया, आउटपुट बंद। अभी दूसरा इनपुट को भी मैंने बंद किया। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तभी भी मेरा आउटपुट नहीं ऑन हो रहा है। देखिए अभी मेरा दोनों इनपुट्स मेरा ऑन कंडीशन में है एंड यू कैन सी द आउटपुट, इट इज़ ऑन। अगर एक भी बंद कर देता हूँ, यू कैन सी माई आउटपुट इज ऑफ। About how to make a OR gate. Okay, stop monitoring mode, yes। अभी हम लोग एक for OR gate for OR gate और OR गेट पे हमने दो इनपुट और एक आउटपुट ले लिया है। लेट्स चेंज दैट। यहाँ पे जो एड्रेस है हमको हमेशा याद रखना है कि इसको हमें चेंज करना है। आई पे जाना है, एड्रेस ऑलरेडी हमने 2 3 ले चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पे लेना है 4। ओके, और वो करना है मुझे 5। ओके, ये जो मेरा आउटपुट है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक आउटपुट लिया Q0.0, तो मैं इसको ले सकता हूँ आज Q0.1। जैसे कि अभी हमने OR गेट के लिए डिफॉल्ट टैग टेबल बना लिया है। अभी हम इसे सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, या फाइल यू कैन चेक हियर। ब्लॉक वॉज कंपाइल्ड, ऑल ब्लॉक्स आर अप टू डेट। ओके, जैसे कि हमने अभी कुछ डिफॉल्ट टैग टेबल ऐड किया है, तो हमें मेन ओबी में जाना है एंड जैसे कि मेरा नेटवर्क 1 एंड गेट है, तो मैं यहाँ पे एंड गेट लॉजिक लिख सकता हूँ एज ए नेटवर्क नेम। इसको हम और गेट हम नेटवर्क का नामकरण भी कर सकते हैं। सो विल ड्रॉप लाइक दिस। अभी वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर हमें पैरेलली कनेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। सो विल क्लिक ऑन दिस बार, देन विल क्लिक ऑन हियर, विल टेक वन कॉन्टैक्ट। ये ऑप्शन है, और एल्स यू कैन डू वन थिंग, यहाँ पे आप सिलेक्ट करके ये ऊपर वाला लाइन भी क्लिक कर सकते हैं। सो अभी हम यहाँ पे इनपुट लेने वाले हैं, इनपुट 1 फॉर OR गेट एंड इनपुट 2 फॉर OR गेट एंड आउटपुट वो तो चाहिए ही हमें, आउटपुट फॉर OR गेट। फाइन, सेव करेंगे, Ctrl+S, कंपाइल एंड डाउनलोड। अभी कंटिन्यू विदाउट सिंक्रोनाइजेशन नहीं पूछेगा, क्योंकि हमने जो प्रोग्राम बनाया है इट इज सेम टू इट, सो इट विल जस्ट ओवरराइड इट। अभी हम करेंगे लोड। जैसे कि अभी हम लोगों ने ऑलरेडी लोड कर दिया है प्रोग्राम ऑन द PLC विल गो ऑनलाइन। अभी अगर हम लोग ऑनलाइन जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे हमारा ट्री पूरा ग्रीन है। ट्री मतलब ये PLC उसका
डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, ऑनलाइन डायग्नोस्टिक्स, ये होता है एक ट्री जहाँ पे ये पूरा सारा ग्रीन है, मतलब कोई सा भी ब्लॉक में कुछ फॉल्ट नहीं है। तो अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। वी कैन गो टू मॉनिटरिंग मोड नाउ। अभी हमको क्या करना है, और गेट लॉजिक चेक करना है। सिमिलरली आई विल शो यू दिस। पे विल गो विथ 3 and 4, सॉरी 4 and 5। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कोई एक भी इनपुट को अगर हाई करते हैं तो हमारा आउटपुट हाई हो जाएगा। यू कैन सी द आउटपुट। ओके, अभी हम अगर किसी को भी हाई करते हैं, अभी इनपुट 1, देखिए आउटपुट हाई, ये वाला। नाउ क्लोज दिस, ये वाला इनपुट हाई, यू कैन सी आउटपुट इज हाई। सिमिलरली अगर हम दोनों को भी ऑन करते हैं, देन ऑल्सो माई आउटपुट इज हाई, it is high। दिस इज ऑल अबाउट TIA पोर्टल। यहाँ पे आज हम लोगों ने सीखा कैसे TIA पोर्टल में नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, कैसे एक PLC को ऐड करते हैं, कैसे एक प्रोग्राम लिखते हैं और कैसे ऑनलाइन जाके प्रोग्राम को वेरीफाई कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। तो अगर आगे भी अगर ऐसे ही नए नए सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको ज़्यादा जानना है, या कोई नए सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, मतलब स्क्रैच से कैसे वो सॉफ्टवेयर को सीखना है, सो वी विल बी मेकिंग सम। आगे चल के हम लोग थिंगवर्क्स IoT प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर भी हम लोग कुछ वीडियोस बनाने वाले हैं। और TIA एक पोर्टल के बारे में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, लाइक SCADA, HMI, और उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे कि हमारा कंपैरेटर फंक्शंस, काउंटर फंक्शंस, टाइमर फंक्शंस, ऑपरेशंस, बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। दिस इज़ नॉट, मतलब ये तो बस एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। वी विल मेक शॉर्ट वीडियोस ऑन ऑल द ऑपरेशंस, हाउ टू डू दैट, लॉजिक कैसे बनाना है, बहुत कुछ बाकी है और भी TIA पोर्टल में। इसके साथ TIA पोर्टल के साथ हम थिंगवर्क्स भी आपको इंटरनेट बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम्स इसके साथ हम लोग क्रियो भी ला रहे हैं, लाइक काटिया, कोई ऐसे ही सॉफ्टवेयर की तरह अभी लेटेस्ट इंडस्ट्री में चल रहा है, वो होता है क्रियो। क्रियो फॉर डिज़ाइन, क्रियो फॉर प्रोडक्शन, क्रियो फॉर मैन्युफैक्चरिंग, क्रियो फॉर एनालिस्ट। सो ये कुछ क्रियो के सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम लोग एक एक स्क्रैच से बताएंगे, पढ़ाएंगे, मतलब कैसे हम वो सॉफ्टवेयर में अपना कैरियर बना सकते हैं। So we'll make videos on certain software in upcoming days. So to get the notification, just subscribe my channel and press like if you learned something new, or if you saw something new in this software। अगर आपको कुछ ज़्यादा जानना है या आपका कुछ क्वेरीज है रिलेटेड टू दिस सॉफ्टवेयर, यू कैन जस्ट कमेंट मी बिलो। Sure shot, I will reply to that and I will make a video on that. Thank you so much.